हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो स्टार्ट करते हैं आज स्वतंत्रता दिवस की बधाइयों के साथ। देखिए, जैसे कि हम आपके लिए रेगुलर वीडियोस लेके आते रहते हैं, लेकिन आजादी का ये इंपॉर्टेंट डे जब हम कॉलोनियल पावर्स से आजाद हुए थे, ध्यान रखना इस बात को। आज जिस चीज के ऊपर हम बात करने वाले हैं वो है कॉलोनियल पावर, जिससे हम आजाद हुए थे। आज की डेट में मैं आपको ज्यादा टाइम वेस्ट किए बिना सीधे आपको लेके चलूंगा इस मैप पे। ये है इंडिया। ये किसकी कॉलोनी थी? ये ब्रिटिश कॉलोनी। ब्रिटिश कॉलोनी से आजाद हम हुए, लेकिन आज की डेट में दुनिया में बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो आज भी कॉलोनियल पावर का सीधे सीधे इंपैक्ट देख रही हैं, और उन कंट्रीज के अंदर अभी भी कॉलोनियल पावर अभी भी मौजूद है, मान के चलिए। लेकिन अब आप सोचियो कि आजादी का कितना इंपॉर्टेंट है कि इंडिया ग्लोबल लेवल पे अपने डिसीजंस ले सकता है। ग्लोबल लेवल पे जब आप ग्लोबल लेवल की बात कर रहे हो तो सोचिए, अभी जैसे यूक्रेन की ही बात कर लेते हैं, तो आजादी का इंपॉर्टेंस आपको तब पता लगेगा जब आप ग्लोबल लेवल की चीजों को देखते हो कि किस तरीके से यहां पे अभी भी कॉलोनियल पावर एक्टिव है। यूक्रेन में नाटो और रशिया दोनों, क्योंकि रशिया के तो पास में, दोनों लड़ रहे हैं आपस में। यूक्रेन तो छोड़िए, यूक्रेन तो जस्ट मैं कहूंगा कि सीधे सीधे एक मोहरे हैं जिनको यूज किया जा रहा है। लड़ाई किसकी हो रही है? रशिया और नाटो की। अब आप सोचिए कि यहाँ पे ये जब सोवियत से अलग हुआ था उस टाइम पे यूक्रेन कोई छोटी कंट्री नहीं है, बहुत बड़ी कंट्री है। जरा देखिए, यूरोप में बड़ी बड़ी कंट्रीज में से एक है। जर्मनी, फ्रांस, पोलैंड जैसी कंट्री है यूक्रेन। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए कितना बड़ा ये वॉर वहां पे चल रहा है। चाहे वो नाटो और रशिया आपस में मिलकर लड़ रहे हैं, बट ये आजादी कितनी इंपॉर्टेंट है वो आप देख सकते हो। इंडिया के पास देखिए, जब भी खास करके इंडिया के अंदर आप देखोगे 15 अगस्त के दिन आता है तो लोग पैट्रियोटिज्म बिल्कुल इस तरीके से भरा रहता है लोगों के अंदर। इंडिया में भी दो ऐसे बड़े बड़ी कंट्रीज हैं जो कि कभी भी लड़ने के लिए तैयार हैं। इंडिया के पास एक पास में कौन है? चाइना, और एक पास में कौन है? पाकिस्तान। ये दोनों न्यूक्लियर पावर कंट्रीज हैं। तो आप देख रहे होगे कि भाई कंट्री की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए, देखिए एक तो आजाद हो गए, लेकिन आगे इसको बनाए रखने के लिए किस तरीके से चीजें ग्लोबल लेवल पे, किस तरीके से रिलेशंस बना के रखने पड़ते हैं। अदरवाइज कोई भी किसी भी कंट्री को बिल्कुल उसके रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने के लिए, उस कंट्री को तबाह करने के लिए तैयार रहता है जो बाहरी पावर्स है। मैं अभी आपको लेके चलूंगा इस अफ्रीका महाद्वीप में जो कि इंडिया के बगल में है। ये सारी बातें इसलिए ताकि इंडिपेंडेंस का महत्व आप देखोगे ग्लोबल लेवल पे। नाइजर आपने देखा, आप जरा देखिए नाइजर कंट्री के ऊपर किस तरीके से अभी भी, यहाँ पे नाइजर ही नहीं बहुत सारी कंट्रीज में। अब एक और बात कहूंगा, कई लोगों को कड़वी लगे, जो कंट्रीज आज की डेट में डेमोक्रेसी की दुहाई देती हैं, जैसा कि यूरोप, जैसा कि भाई कौन, अमेरिका, ये डेमोक्रेसी की दुहाई देती है। लेकिन अगर आप देखोगे इन सारी कंट्रीज में, अफ्रीकन कंट्रीज में पूरा इन्हीं का बोलबाला है, इन्हीं की पावर्स अभी भी चलती है। आपने देखा होगा लीबिया कितना फलता फूलता कंट्री था और तबाह कर दिया गया। आपने देखा होगा इराक कितना बेहतरीन सिचुएशन यहां पे चल रही थी, लेकिन तबाह कर दिया गया। देख रहे हो? तो इस तरीके से जो बाहर के जो फॉरेन एलिमेंट्स हैं वो किस तरीके से कब किसी को दबा कर दे, फॉरेन पावर्स में कहूंगा इनको, क्योंकि पावर है वो इनके पास, है ना। चाहे वो न्यूक्लियर के दम पे, किसी भी दम पे किसी भी कंट्री को कह दे कि तुमने ये अच्छा नहीं किया, सैंक्शन लगा दिए, तबाह कर दिया। तो इस टाइम पे अगर आप रशिया यूक्रेन के वॉर की बात करो यहाँ पे, तो यहाँ पे इंडिया के ऊपर भी काफी प्रेशर था, बट उस प्रेशर को इंडिया झेलने में कामयाब रहा और अपने एक इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग के साथ चलता रहा। और यही स्वतंत्रता, यही इंडिपेंडेंस का जो है मेन माल है कि पूरा आपको किसी के साथ जाना नहीं है, जरूरी है तो आपको अपना एक डिसीजन यहाँ पे, अपना एक थॉट प्रोसेस रखना है। वो इंडिया ने रखा और बिल्कुल अपना इंडिपेंडेंट सोच बना के चला। ये अफ्रीकन कंट्रीज की अभी भी आप सोचोगे भुखमरी है। यहाँ पे अगर आप देखोगे किस तरीके से पूरा ये जो ग्रीन बेल्ट आपको दिख रही है, उससे ऊपर का रीजन जहाँ पे ये माली, नाइजर, चैड, सूडान आता है, लड़ाइयाँ चल रही है, लोग मर रहे हैं बिल्कुल किसी तरीके से। इंडिया में भी ऐसी छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं। मैं उनको छोटी मोटी इसीलिए कहूंगा क्योंकि जब इन लेवल्स की बात वो अगर आप देखोगे तो उनके हिसाब से इंडिया के अंदर यहाँ तो पूरी कंट्रीज सिविल वॉर के उसमें चल रही है, पावर के उसमें चल रही है, वही कॉलोनियल पावर्स की आजादी के उसके ऊपर चल रही है।
बहुत सारी कंट्रीज ऐसी है जो अभी भी वही कॉलोनियल पावर की सोच के साथ चल रही है। इंडिया धीरे धीरे, मैं कहूंगा इतने साल हो चुके हैं, तो वो आजादी, वो धीरे धीरे चीजें जो है वो ग्लोबल लेवल पे आप देख पा रहे होंगे। हाँ, इंटरनली बहुत सारा काम करना अभी बाकी है। इंटरनली मैं खुद मानता हूं अभी इंटरनली बहुत सारा काम करना भी बाकी है। अगर आप देखोगे तो जो लेवल है वो एम्पावरमेंट है, वो सारी चीजें अवेयरनेस और एजुकेशन के बेसिस पे ही आता है। तो चलिए, ये सारी चीजें थी आज इंडिपेंडेंस डे के ऊपर जो हम इंपॉर्टेंट बात आपको ग्लोबल लेवल की चीजें बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर से मैं कहूंगा कि अगर आप कभी स्वतंत्रता दिवस को याद करते हो तो अभी भी ये सोचना, हम तो इतने साल पहले आजाद हो गए, लेकिन ऐसी कंट्रीज अभी भी है जो कॉलोनियल पावर के अंडर हैं। कॉलोनीज किसकी थी? जो आज कंट्रीज डेमोक्रेसी की दुहाई देते हैं, कॉलोनीज पहले भी उनकी थी, आज भी उनकी है, लेकिन वो आपको डेमोक्रेसी की दुहाई देते रहेंगे। ये याद करना, इन्होंने डेमोक्रेसी के नाम पे पूरे के पूरी दुनिया, मैं कहूंगा, तबाह कर दी है। चाहे अल्जीरिया हो, ट्यूनीशिया हो, लीबिया हो, चाहे मैं कहूंगा सीरिया हो, इराक हो, कौन सा देश ऐसा नहीं है जहां पे अटैक नहीं हुआ है। चाहे यमन हो, पूरा का पूरा ह्यूमन राइट्स की बात करने वाले ही अक्सर ह्यूमन राइट्स का सबसे बड़े जो है ह्यूमंस का, मैं कहूंगा, पूरा का पूरा तबाही बिल्कुल कर देते हैं। और आपने वियतनाम वॉर तो सुना ही होगा। मैं यहाँ पे किसी कंट्री स्पेसिफिक नहीं कहूंगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पे उन कंट्रीज के बारे में कहूंगा जो सो कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज हैं, लेकिन वो किस तरीके से बाकी कंट्रीज में रिएक्शन। वियतनाम वॉर सुना होगा। मुझे सबसे बुरा अगर मैं कहूँ, अगर मैंने कोई चीज पढ़ी है अपने पूरे पास्ट में, चाहे वो यूक्रेन, जर्मनी में हिटलर का जो दबदबा था, जो उसने काम किया यूज के साथ, उससे भी बुरा मुझे लगता है वो वियतनाम वॉर में जो एजेंट ऑरेंज यूज हुआ है, वो मुझे हिरोशिमा नागासाकी से भी खतरनाक लगता है, न्यूक्लियर बम से भी खतरनाक लगता है। आपको कुछ अलग लग सकता है। आप अगर पढ़ाई करोगे तो थोड़ा सा एजेंट ऑरेंज के बारे में जरूर पढ़ना, जो वियतनाम वॉर में यूज हुआ था। मिलियंस ऑफ गैलन्स यूज हुआ था वियतनाम में एजेंट ऑरेंज। वो ह्यूमन के अगेंस्ट तो था ही था, लेकिन एनवायरनमेंट के कितने अगेंस्ट वो था, वो आप सोच सकते हो। तो जो कंट्रीज इस हद तक जा सकती है कि वो एजेंट ऑरेंज जैसे केमिकल्स पूरी सभ्यता, पूरे जेनोसाइड के लिए यूज कर रही है, तो जरा सोचिए किस कंट्रीज के किस उसमें वो डेमोक्रेसी की बातें करते हैं। देखिए, इंडिया के एक अपनी अलग सोच जरूर, हाँ, डिपेंडेंसी कंट्री के बेसिस पर जरूर होती है, लेकिन जरा सोचिए ये अफ्रीकन कंट्रीज आज भी लड़ रही हैं। अभी देखिए, अभी नाइजर में, बुर्किना फासो, माली, अल्जीरिया, घाना, गिनिया, ये देखिए गैबन, ये सारी जगह पे लड़ाई ही लड़ाई चल रही है। तो वो एक शांति की जब बात होती है, पीस की जब बात होती है, यूक्रेन में जो है, यूक्रेन के नाम पे नाटो और रशिया लड़ रहे हैं। जो पीस है, देखिए, पीस स्टैब्लिश होगी तो इस प्लैनेट के लिए अच्छा होगा। ये इंडिपेंडेंस कंट्री स्पेसिफिक नहीं, मैं कहूंगा प्लैनेट को भी इस तरीके की जो है, एनवायरनमेंट को भी इस तरीके की चीजों से आजादी चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए, पीस चाहिए, शांति चाहिए। तो वो शांति तभी बनेगी जब लोग आपस में, जब कंट्रीज आपस में मिलेंगी और ये वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को दूर करके एक इंसानियत के नाते यहाँ पे सरवाइव करने के लिए, सबके भले के लिए यहाँ पे रहेंगे, जिएंगे। बट कहाँ, यहाँ तो हर चीज में आप देखिए पूरा का पूरा अभी भी कॉलोनियल पावर जो है वो खत्म नहीं हुआ है। आप सोचिए, इंडिया जरूर 1947 में आजाद हो गया, लेकिन धीरे धीरे करके वो चीजें रिमूव हो रही है। बट बाकी कंट्रीज अभी भी वही सिचुएशन से, बहुत सारी कंट्रीज जो है लड़ रही हैं, कॉलोनियल पावर से आजादी चाहती है। फिलहाल वाइंड अप करता हूं इस वीडियो को, और उम्मीद करता हूं कि थोड़ा बहुत रिलेट कर पाए होंगे आप चीजों को। और अपने कमेंट्स देखिए, ये तो मेरा अपना मानना है, मेरे अपने व्यू पॉइंट्स है, आप अपने व्यू पॉइंट्स जरूर रखें कमेंट के माध्यम से, तो हमें भी आपसे जो आपके व्यू पॉइंट जानने को मिलेगा। एंड थैंक यू एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे अगेन फ्रॉम द कॉलोनियल पावर्स।